है आप लोगों का हमारे चैनल झारखंड संस्कृत में। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 नधा आत्मकथा का प्रश्न उत्तर। इससे पहले चैप्टर 1 को करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख ले। 1 नंबर में दिया हुआ है क्या, शब्दार्थ दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग देखेंगे 2 नंबर से। इसमें है आम अथवा न माध्यमेन उत्तरत, हाँ अथवा नहीं के माध्यम से उत्तर दें। तो इसे क नंबर दिया हुआ है, किम नदी वसुंधराया सौंदर्य अस्ति, क्या नदी धरती का सौंदर्य है। इसका मतलब धरती होता है पृथ्वी, तो इसका उत्तर हो, इसमें क्या होगा, आम होगा। हाँ, इसके बाद ख नंबर है, किम नदा जलम प्रदूषणम करणीयम, क्या नदी के जल को प्रदूषित करना चाहिए। तो ये वाक्य क्या होगा, गलत है, तो इसमें न होगा। ठीक है, इसके बाद किम झारखंड प्रदेश से नदा वहती, क्या झारखंड प्रदेश में नदी बहती है। तो ये क्या होगा, ये सही होगा, ये वाक्य सही है, तो आम लिखेंगे। ठीक, इसके बाद है किम भारते नदा विशालतम रूपम अमेजन इति अस्ति, क्या भारत में जो नदी का विशाल रूप है वो अमेजन है। तो ये वाक्य क्या है, ये वाक्य सही है, तो इसमें होगा आम। इसके बाद है अंग नंबर, किम जलम बिना जीवनम संभवम अस्ति, क्या जल के बिना जीवन संभव है। तो इसका जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए यह वाक्य क्या होगा, नो, यहाँ पर नो होगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर। इसमें दिया हुआ क्या, लिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर दे। तो नदी कुत्र प्रविशति, मतलब बोल रहा है क्या, नदी कहाँ पर मिलती है, मतलब नदी जो बहती है वो कहाँ पर जाकर मिल जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सागरे। नदी जो है सागर में जाकर मिल जाती है। ख नंबर में का सर्वदा गतिशीला अस्ति, कौन हमेशा गतिशील होता है। तो नदी, नदी का जो जल होता है वो क्या होता है, हमेशा गतिशील होता है, बहते रहता है, तो नदी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ग नंबर, राष्ट्रनाम विकासे कास्या महती भूमिका भवती, राष्ट्र के विकास में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो राष्ट्र के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो नदी का। इसके बाद है घ नंबर, नदी तटेसु के साम विकास भवती, नदी के तट पर किनका विकास होता है, किनका विकास होता है। तो इसमें क्या होगा, महानगर, जितना भी महानगर है वो सब कहाँ पर है, नदी के किनारे है, महानगर। महानगरों का, महानगर नाम मतलब महानगरों का, जितना भी महानगर है, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, सब क्या है, सब जल मतलब नदी के किनारे ही है। इसके बाद जैसे अंग नंबर दिया हुआ है, प्राणी जीवनाय किम अत्यावश्यकम अस्ति, मतलब बोला प्राणी जीवनाय मतलब लोगों के जीवन के लिए क्या अति आवश्यक है। तो लोगों के जीवन के लिए क्या अति आवश्यक है, तो इसका होगा क्या, शुद्धम मतलब शुद्ध पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, लोगों के लिए यह क्या होता है, अति आवश्यक होता है, शुद्ध पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, वाक्य पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखा, तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखे। तो क नंबर में जैसे झारखंड प्रदेश से का नदा प्रवहंती, मतलब झारखंड प्रदेश में कौन कौन नदी बहती है। तो झारखंड प्रदेश से गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर इत्यादि नदी
वहंती, मतलब झारखंड प्रदेश में गंगा, स्वर्णरेखा, अजय नदी, कोयल, दामोदर आदि क्या होता है, आदि नदी बहती है। ठीक है। इसके बाद है पश्चिम दिशायाम नदी का भी नामना नामना भी प्रवहती। पश्चिम दिशा में मतलब भारत के पश्चिम दिशा में जो नदी बहती है उसका नाम पूछ रहा है। तो पश्चिम दिशायाम नदी नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नमनानी प्रवहती। मतलब पश्चिम दिशा में मतलब भारत के पश्चिम में कौन कौन नदी बहती है, तो नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति, मतलब यही सब नाम का जो नदी है वह बहती है। घ नंबर में है नदी कुतः निसृत्य कुत्र प्रविशति। बोल रहा है क्या, नदी कहाँ से निकलकर कहाँ जाती है। तो नदी पर्वतानाम उन्तेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य सागरम प्रवसति। नदी जो है पर्वतों के ऊपर से निकलकर कहाँ जाती है, सागर में जाती है। ठीक है। इसके बाद है अंग नंबर, झारखंड प्रदेश से किसान दुर्लभा प्रजातियां प्राप्त हैं। झारखंड प्रदेश में किनका दुर्लभ प्रजाति प्राप्त होते हैं। तो झारखंड प्रदेश से वृक्षा नाम, लता नाम, वनौषधि नाम च दुर्लभा प्रजातियां प्राप्यन्ते। झारखंड प्रदेश में वनों का, लताओं का और वन औषधि मतलब दवाई जो होता है का दुर्लभ प्रजाति प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद है 5 नंबर, रेखांकित पदानी अद्वितीय प्रश्न वाक्यानि लिखत। जो रेखांकित किए गए शब्द है उनसे प्रश्नों का निर्माण करें। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है क्या, अहम भोजनेन जनान पालयति, मैं भोजन से लोगों को पालता हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अंडरलाइन किया गया है इसमें भोजनेन, इसमें इससे प्रश्न का इसको बदल के प्रश्न ऐसा शब्द लिखना है ताकि प्रश्न का निर्माण बन जाए। तो क्या होगा, अहम अहम केन जनान पालियामी। ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन का चिन्ह दे देना है, अहम केन जनान पालियामी। इसके बाद है ख नंबर, भारते मम अनेकानि रूपानि संति। भारत में मेरा अनेक रूप है। ठीक है। तो यहाँ पर रूपानी में क्या हुआ है, रूपानी में यहाँ पर अंडरलाइन किया गया। तो इससे प्रश्न का निर्माण करेंगे तो होगा भारते मम अनेकानि कानी संति। ठीक है। और लास्ट में प्रश्न का चिन्ह। इसके बाद है जना जलम पीत्वा जीवंती, मतलब लोग जल पीकर जीवित रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। तो क्या इसका जना में अंडरलाइन किया गया है, तो इससे प्रश्न बनाएंगे तो के मतलब कौन, यहाँ बहुवचन शब्द दिया हुआ है, जना बहुवचन इसलिए यहाँ पर के लिखें, के जलम पीत्वा, पीत्वा मतलब पीकर, जीवंती, और अंतिम में प्रश्न का चिन्ह। इसके बाद है घ नंबर, अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। तो इसमें प्रश्न बनेगा, नदी में अंडरलाइन किया गया है तो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, अहम का क्यों हुआ, क्योंकि ये नदी जो है वह स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर का हुआ। अहम का अस्मि मतलब मैं कौन हूँ। ठीक है। अस्मि है, अहम का अस्मि मैं कौन हूँ। ठीक। इसके बाद है अंग नंबर क्या, जलस्य अभावात कृषि न भवति। जल के अभाव से कृषि नहीं होता है। तो यहाँ पर जल में अंडरलाइन किया गया जलस्य में। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कस्य, मतलब किसके अभाव से, कस्य अभावात, किसके अभाव से कृषि न भवति। और लास्ट में प्रश्न का चिन्ह देना है, किसके अभाव से कृषि नहीं होता है।
इसके बाद है, देखिए 6 नंबर क्या है, उदाहरण दृष्टवा पद परिचयम लिखत। उदाहरण को देखकर क्या करना है, जिस तरह यहाँ पर जैसे दिया हुआ यथा, यथा में दिया हुआ है क्या, पदार्थान लिया हुआ है, और इसमें द्वितीय दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ है, तो ये विभक्ति हुआ और ये आपका हुआ वचन हुआ। तो इसमें सबका विभक्ति और वचन को लिखना है। क नंबर में क्या है, प्राणी जीवनाय, यह हो गया आपका क्या, चतुर्थी विभक्ति। प्राणी जीवन के लिए, ठीक है, और यह हो गया आपका एक वचन। इसके बाद है वृक्षा नाम, वृक्षों का, ठीक है, षष्ठी विभक्ति हो गया। वृक्षा नाम मतलब वृक्षों का, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। इसके बाद है बंदा, तो ये हो गया आपका प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। जलेन, जल से, तृतीया विभक्ति एक वचन। विकासाय लिखा हुआ है, विकास के लिए, जब भी के लिए आता है ना, के लिए, जैसे प्राणी जीवनाय, प्राणी जीवन के लिए, विकासाय विकास के लिए, तो उसमें क्या होता है, चतुर्थी होता है उसमें। किसी में एकार लगाकर नौ नौ लिखा रहता है ना, तो वो होता है तृतीया विभक्ति। इसका मतलब जैसे जलेन लिखा, जलेन मतलब जल से, तो यहाँ पर विकसाय मतलब विकास के लिए, तो हो गया चतुर्थी विभक्ति और ये हो गया आपका एक वचन, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, उचित पदय स मेलनम करोत। उचित पदों के साथ क्या करना है, मिलान करना है। सबसे पहले यहाँ देखना क्या है, वसुंधरा यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है क्या, पृथ्वी। तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या लिखा, प्रसिद्धा, संग्रहम लिखा हुआ है, अधिक्यन लिखा हुआ है, देशस्य लिखा हुआ है और पृथ्विया लिखा हुआ है। तो वसुंधरा मतलब पृथ्वी होता है, इसकी पृथ्वी यहाँ दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। राष्ट्रस्य लिखा हुआ है, मतलब राष्ट्र का, तो इसमें देखिए यहाँ पर देशस्य, देश का, देश राष्ट्र एक ही होता है, ठीक है, ये हो गया यहाँ। विख्याता मतलब विख्यात, प्रसिद्ध, प्रसिद्धा, ये हो गया आपका यहाँ, ठीक। इसका बाद लिखा है सच्यम, सच्यम लिखा हुआ है, ठीक है। संग्रहम, इसका हो गया संग्रहम। बहुल्यन मतलब बहुत अधिक मात्रा में, अधिक्यन अधिक मात्रा में, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका, आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। थैंक यू।